बिहार की राजनीति में फिर मच गई है हलचल। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दे दिया ऐसा बयान जिससे एनडीए में मचा बवाल, मंत्री पद छोड़ने तक की बात। वहीं दूसरी तरफ हिजाब विवाद के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। आखिर बिहार में क्या चल रहा है? सत्ता समीकरण बदलने वाले हैं या बस चुनावी शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है? चलिए जानते हैं आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट में मांझी का मिशन मान्यता और नीतीश का दिल्ली दौरा। नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। बिहार की राजनीति में हड़कंप तब मच गया जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने साफ कहा, अगर हम पार्टी को एक राज्यसभा सीट नहीं मिली तो मंत्री पद छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मांझी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें एनडीए की ओर से 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में सिर्फ 1 सीट ही मिली। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को अभी एक मान्यता प्राप्त दर्जा नहीं मिला है। अगर हमें 10 सीटें मिली होती तो कम से कम 8 जीतते और पार्टी को मान्यता मिल जाती। अब मांझी खुलकर कह रहे हैं कि अगली बार 50 से 60 सीटों पर लड़ेंगे ताकि हम पार्टी को 6% वोट शेयर और मान्यता का दर्जा मिल सके। राज्यसभा सीटों के बंटवारे पर भी उन्होंने सवाल उठाया। भाजपा को 2, जेडीयू को 2 और 1 सीट लोजपा को दिखाई जा रही है। फिर हम पार्टी कहां है? मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा, अगर एनडीए में हमें सम्मानजनक जगह नहीं मिली तो हम अगला राह भी चुन सकते हैं। उन्होंने कहा, मंत्री पद का कोई मोह नहीं है, पार्टी का भविष्य ज्यादा जरूरी है। इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों खेमों में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहा है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है नहीं चल रहा? अब बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो इन दिनों एक और विवाद के बीच फंसे हुए हैं, वो है हिजाब विवाद। दरअसल एक नियुक्ति कार्यक्रम में सीएम ने एक महिला डॉक्टर नुसरत का हिजाब हटवा दिया, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। देश विदेश तक इस मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी। इसी बीच नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पीएम के साथ लगभग 30 मिनट की क्लोज डोर मीटिंग हुई, जिसके बाद वे अमित शाह के घर पहुंचे, जहां 20 मिनट की मीटिंग चली। सूत्रों के मुताबिक बातचीत 3 बड़े मुद्दों पर हुई। पहला, हिजाब विवाद और उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया, ताकि इसका असर आने वाले बंगाल चुनाव पर ना पड़े। दूसरा, मंत्रिमंडल विस्तार, हाल ही में नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद जो रिक्तियां हुई हैं उसे लेकर चर्चा हुई। तीसरा, वित्तीय नीतियां और महिला रोजगार योजना, जिसमें 10,000 रुपए की नगद सहायता योजना का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर तय करना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम नीतीश की यह मुलाकात ठीक उस समय हुई जब मांझी राज्यसभा सीट को लेकर नाराज हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शायद इन बैठकों में राज्यसभा सीटों का फॉर्मूला भी तय हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी के बयान और नीतीश कुमार की दिल्ली मुलाकात के बीच कोई कनेक्शन है? बिहार में राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि मांझी का दबाव बढ़ाना एनडीए के अंदर अपनी पार्टी की नेगोशिएशन पावर बढ़ाने का तरीका है। वहीं नीतीश कुमार की मुलाकात बीजेपी नेतृत्व के साथ सीट शेयरिंग और गठबंधन की साफ तस्वीर तय करने के लिए हो सकती है। बिहार की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि चुनाव से पहले सीटों और सत्ता पर खींचतान बढ़ जाती है। 2026 के विधान परिषद और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यह सिर्फ एक ट्रायल रन भी हो सकता है। मांझी जैसे नेता का ऐसा बयान देना यह दिखाता है कि एनडीए में दबाव की राजनीति एक बार फिर जोर पकड़ रही है। वहीं नीतीश कुमार नई रणनीति से दिल्ली दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। एक तरफ मांझी मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर नीतीश दिल्ली दरबार में अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आप तक लाते रहेंगे बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सटीक अंदाज में। धन्यवाद।